हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का न्यू सिलेबस बताने वाला हूं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी इस बार क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर 11th की भी क्लासेस शुरू कीजिए, इसलिए मैं अब 11th की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा। इसमें आपको फिजिक्स हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे मैथ हो गया, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन तभी आपको पढ़ाया जाएगा जब आप लोग ज्यादा मात्रा में उपस्थित होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो उससे क्या होगा, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और आपको पसंद आएगा तभी आपको लाइक करना है। और अगर आपको हमारे वीडियो में कोई गलती नजर आ रही है या कुछ कमी है जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट इसके बारे में भी आपको करना है कि सर यहां पर हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस कमी को आप दूर कीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आखिर मेरे में क्या कमी है और उसको मैं अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमें उसमें पढ़ना क्या क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर से कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब कुछ देखने के बाद ही हमें चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में जो सबसे पहला चैप्टर है वह है भौतिक जगत तथा मापन। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो किताब होगा वह 2 पार्ट में डिवाइड होगा, खंड क और खंड ख। तो कोई जो किताब होता है वो अलग अलग भी होता है। खंड क का आपको अलग मिलेगा और खंड ख का जो किताब होगा वो अलग मिलेगा। लेकिन एक कंप्लीट कोर्स होता है जिसमें दोनों खंड एक में ही होते हैं। तो किसी किसी में अलग होता है, किसी में एक में होता है, लेकिन खंड क और खंड क में विभाजित होता है। तो खंड क में हमें 6 चैप्टर का अध्ययन करना है। सबसे पहला चैप्टर क्या है? भौतिक जगत तथा मापन सबसे पहला चैप्टर है। और यहां से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसी समय मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा। यहाँ पर केवल मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और चैप्टर का नाम क्या क्या है। इसी प्रकार दूसरा जो चैप्टर हमें पढ़ना है वह है शुद्ध गतिकी। क्या है? शुद्ध गतिकी। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा चैप्टर है गति के नियम। ठीक है, क्या है? गति के नियम। यहाँ से 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चौथा नंबर जो चैप्टर है वह कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। इस सब के बारे में आप थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे। कार्य के बारे में थोड़ा कुछ आप जानते ही होंगे, ऊर्जा को जानते ही होंगे, शक्ति क्या होता है अभी आप 10th में ही पढ़ करके आए हैं। तो क्या होगा, जितना आप जानते रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा, उतना ही जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5वां चैप्टर है कि दृढ़ पिंड व कणों के निकाय की गति। यहाँ पर भी 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो लास्ट चैप्टर है खंड क का गुरुत्वाकर्षण, यहाँ से 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं। अगर आप पढ़ेंगे, अच्छे मन लगाकर पढ़ते हैं तो ये सब पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है, अब आता है खंड ख। खंड ख में भी हमें 4 चैप्टर का अध्ययन करना है। सबसे पहला चैप्टर है स्थूल द्रव्य के गुण। ठीक है, जहां से 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग सबसे अधिक नंबर का यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो चैप्टर है वह है उष्मा गतिकी। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 9 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा चैप्टर है आदर्श गैस का व्यवहार एवं अणुगति सिद्धांत। यहां से भी 6 अंक का क्वेश्चन। और चौथा जो कि लास्ट है खंड ख का दोलन तथा तरंगे। ठीक है, यहां से भी 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और इतने नंबर के किस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा खंड क में पहले चैप्टर से और लास्ट वाले चैप्टर से 10-10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब ये जो चैप्टर है इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से नंबर आप ज्यादा हासिल कर सकते हैं। तो अब क्या किया जाएगा, आपको एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? भौतिक जगत तथा मापन। तो ज्यादा मात्रा में आपको उपस्थित होना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, भौतिक जगत तथा मापन। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कब से आपकी क्लासेस चलेंगी। आपको जो क्लासेस मिलने वाली है क्लास 11th के लिए वह सुबह 6 या 7 बजे के बीच में आपको मिल जाएगा। 6 बजे ही मिल जाएगा। ठीक है, सुबह 6 बजे आपको क्लासेस डेली मिल जाया करेगा। भौतिक विज्ञान का भी मिलेगा, फिर केमिस्ट्री का भी मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा। प्रतिदिन अलग अलग वीडियो मिलेगा लेक्चर वाइज। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए कौन कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है। और अगले दिन से जुड़ना नहीं भूलना है। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अगर ये सब नहीं पढ़ेंगे तो अगर 11th आप बर्बाद कर देते हैं तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली है।
12th में भी दिक्कत होगा, उसके आगे जो कुछ करना चाहेंगे समस्या ही समस्या आने वाली है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।